नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार दुबे एसके दुबे बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले टर्म पे हम लोग जीव विज्ञान अनुसार पेपर सेट 2 के बारे में अध्ययन किया था, सत्र 2017 के। आज हम लोग सेट 3 के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चिड़ियों के पंख, क्वेश्चन है चिड़ियों के पंख चिड़ियों के पंख तथा घोड़े की अगली टांगे तथा घोड़े की अगली टांगे दर्शाती हैं ऑप्शन है समरूपता, समरूपता। सेकंड ऑप्शन है समजातता, समजातता। थर्ड ऑप्शन है पहला तथा दूसरा। द लास्ट ऑप्शन कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पे पूछा जा रहा है कि चिड़ियों के पंख तथा घोड़े की अगली टांगे दर्शाती हैं। जब आपको समरूपता और समजातता के बारे में बताई गई थी तो वहां पे जब क्या हो, रूप समान हो किंतु कार्य भिन्न हो। ठीक है, तो समरूपता। समजातता क्या है, कार्य समान हो किंतु उसके संरचना क्या हो, भिन्न हो। वह क्या करती हैं, समजातता को दर्शाने का कार्य करती हैं। तो यहां पे जो ऑप्शन होगा सही, वह ऑप्शन समजातता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गोल कृमि किस संघ का प्राणी होता है। ऑप्शन है प्लेटिहेल्मिन्थीज, सेकेंड ऑप्शन है निमेटोड, थर्ड ऑप्शन है कैनिडारिया, द लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो प्लेटिहेल्मिन्थीज में आपको पता है कि टेपवर्म को रखा गया है, जबकि फैसियोला को रखा गया है। लेकिन एस्के हेलेंथीस जो होता है उसे हम निमेटोड्स के नाम से जानते हैं, और स्कैरिस है, जो गोल कृमि स्कैरिस को कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा वो
निमेटोड सही होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है डीएनए को कौन सी एंजाइम जोड़ने का कार्य करती है? ऑप्शन है प्रतिबंधन, सेकंड ऑप्शन है गाइरेज, थर्ड ऑप्शन है इंसुलिन, फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। तो यहां पे कई बार हम बता चुके हैं इसके पहले भी कि डीएनए को कौन सी एंजाइम जोड़ने का कार्य करती है, तो प्रतिबंधन नामक एंजाइम उसको जोड़ने का कार्य करती है, जबकि तोड़ने का कार्य कौन करता है? लाइगेज, और जोड़ने का कार्य गाइरेज। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका वाद किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, सेकंड ऑप्शन है ब्राउन, थर्ड ऑप्शन है मेंडल, फोर्थ ऑप्शन तो यहां पे जो ऑप्शन सही होगा वो रॉबर्ट हुक है ना, क्योंकि कोशिका सेल की खोज उसी ने किया था, किन्होंने? रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिकावाद सेल थियरी, जबकि इन्होंने देने का कार्य किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एस्कैरिस के लार्वा में कितने त्वक पतन होते हैं? क्वेश्चन है एस्कैरिस के लार्वा में कितने त्वक पतन होते हैं? तो यहां पे मैं बता दूं आपको कि एस्कैरिस जो होता है वह गोल कृमि का मेंबर होता है, एस्के हेलमिंथेस का मेंबर होता है। यहां पे मैं बता दे रहा हूं
यह क्या होता है, जो संघ होता है एस्केरिस का, वह एस्के हेलमिन्थीस का मेंबर होता है। और यह कहां कहां पाया जाता है, तो आंत में पाया जाता है, ठीक है ना। एस्के हेलमिन्थीस का मेंबर होता है और ये क्या होता है, आंत में पाया जाता है, ठीक है ना। अब ये देखिए, इसके जो त्वक पतन होते हैं वह 4 होते हैं। त्वक पतन 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, पहला जो ऑप्शन है इसका मिट्टी होता है। कहां होता है, मिट्टी में पाया जाता है। सेकंड जो ऑप्शन है फेफड़ों में पाया जाता है, फेफड़ों में। थर्ड ऑप्शन भी लंग्स में ही है, फेफड़ों में, मनुष्यों में और सीप में, ठीक है ना। और फोर्थ ऑप्शन जो आपका है वह आंत में पाया जाता है। तो ये इसके 4 त्वक पतन हुए, किसके, एस्के हेलमिन्थीस के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। क्वेश्चन है, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। ठीक है, तो हीमोफीलिया आपको पता है कि यह एक प्रकार की आनुवंशिक रोग होती है। कौन सी रोग होती है, हीमोफीलिया एक प्रकार की आनुवंशिक रोग होती है। किसके कमी के कारण होता है ये, तो इसमें ब्लड का थक्का नहीं बनता है, थक्का नहीं बनता है। अर्थात हीमोफीलिया एक प्रकार की आनुवंशिक रोग होती है। इस रोग में ब्लड का थक्का नहीं बनता है। इस रोग में रोगी मनुष्य में ब्लड का थक्का नहीं बनता है, जिससे क्या होता है, कम से कम आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक ब्लड का प्रवाहन होता रहता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना अधिकतम हो जाती है। अतः इस कारण से हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहतूत के रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम लिखिए। क्वेश्चन है, सहतूत के रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम लिखिए। ठीक है, सहतूत के रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो क्या होता है, सहतूत के वृक्षों पे पाई जाती है जो रेशम कीट, उसका नाम होता है बॉम्बेक्स मुराई। वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बॉम्बेक्स मुराई।
इसके वैज्ञानिक नाम है बॉम्बेक्स मोराई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है वर्तमान मानव के वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो आपको पता है कि जो वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमो सैपियंस नाम है। इसमें तो आपको बताना नहीं है, बहुत ज्यादा आप पहले से ही पढ़े हुए हो। होमो सैपियंस सैपियंस भी आप लिख सकते हो, है ना? सैपियंस इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? तो वर्तमान मानव के वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। क्या होता है जैव विविधता? यह दो शब्दों से मिलकर बना है। जैव विविधता किससे मिलकर बना है? तो दो शब्दों से मिलकर बना है, जैव और प्लस विविधता। जैव का मतलब जैविक, जैव और विविधता शब्द से विविधता शब्द से मिलकर बना है, मिलकर बना है। इसका आशय क्या चीज होता है? तो इसका आशय पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीव जातियों के समूहों से होता है। अर्थात जैव विविधता किसे कह सकते हो आप? जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसका आशय विभिन्न प्रकार की, यानी पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जीव जातियों के संख्या से होता है, यानी समूहों से होता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो W.G. रोजेन ने किया था। यहां पे लिख सकते हैं इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम W.G. रोजेन ने किया था। ठीक है, तो चूंकि एक नंबर में है तो बहुत ज्यादा, एक दो नंबर में है तो बहुत ज्यादा हम इसके बारे में लिखेंगे भी नहीं, है ना? मुश्किल से 5-6 लाइन जब आप लिखोगे तो हो जाएगा, बहुत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीकाकरण पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन है टीकाकरण पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखिए, है ना? टीकाकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो यहां पे किसी भी रोग की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जिन प्रतिजैविकों का उपयोग किया जाता है
वही क्या कहलाता है? टीकाकरण प्रक्रिया कहलाता है। क्या बताया गया टीकाकरण पे? कि किसी भी रोग की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जिन प्रतिजैविकों का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? टीकाकरण कहलाता है। यहां पे लिख सकते हैं किसी भी रोग की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जिन प्रतिजैविकों का उपयोग किया जाता है वह प्रक्रिया टीकाकरण प्रक्रिया कहलाता है। वह प्रक्रिया टीकाकरण प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया टीकाकरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है? आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है? इसके एक उपयोग लिखिए। इसके एक उपयोग को लिखिए। आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है? अर्थात इस प्रक्रिया में क्या होता है? तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग प्रक्रिया में किसी भी जीव को डीएनए को लेकर किसी भी डीएनए के डीन में आनुवंशिक खंडों का उपयोग कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को रूपांतरित किया जाता है, यानी बदला जाता है, नए पीढ़ियों का बदलाव किया जाता है। वह क्या कहलाता है? आनुवंशिक प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसके उपयोग जो है वह क्या कह सकते हैं? तो फसलों की वृद्धि में, उत्पादन वृद्धि में, ठीक है ना, आदि में इनका प्रयोग, चिकित्सा के क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं? क्वेश्चन है प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं? तो मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया था। उन्होंने बताया था कि किसी भी दो लक्षणों का एक साथ आना तथा उनमें से किसी दंपत्य से या किसी युग्मनज से दो लक्षणों का आना किंतु उनमें से किसी एक का प्रदर्शित होना प्रभावी रूप से ही क्या कहलाया? प्रभावी लक्षण कहलाता है। जो अपने आप को प्रदर्शित कर देता है वही क्या है? प्रभावी लक्षण। जैसे मान लीजिए कैपिटल डी और कैपिटल डी है, कैपिटल डी और स्मॉल डी।
कैपिटल डी स्मॉल डी। तो इनमें से कैपिटल का प्रदर्शित हो जाना अगले पीढ़ी में ही क्या कहलाया, यानी जो प्रभावी रूप से प्रदर्शित हो गया, पौधे लंबे हैं तो लंबेपन को दर्शाया, तो कैपिटल डी बौनेपन को दर्शाया, यानी जब कैपिटल डी डी है तो प्रभावी है और स्मॉल डी डी है तब भी प्रभावी है। लेकिन प्रभावी रूप से अगर बहुत माना जाए तो कैपिटल डी डी है, यानी दो विपरीत लक्षणों का एक साथ आना और उसमें से किसी एक का प्रदर्शित होना ही क्या कहलाए, प्रभावी लक्षण कहलाए। उसी को हम प्रभाविता नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सब 2017 में पूछे गए थर्ड सेट में क्वेश्चंस थे, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा। इसके बाद चौथे सेट को लेके आऊंगा, फिर पांचवें सेट को, फिर 2017 की जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए 1-2 नंबर वाले वो समाप्त कर दिए जाएंगे। उसके बाद से 2016 को बताया जाएगा, फिर 2015 को, फिर उसके बाद से आपको 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस को बताने का कार्य किया जाएगा। आशा करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।